हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th का अल्कोहल का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12th का ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अल्कोहल फिनॉल और ईथर। ठीक है। तो इस चैप्टर को टोटल 6 पॉइंटों में बांटा गया है। पहला है क्लासिफिकेशन, दूसरा है नोमेनक्लेचर, तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फोर्थ है अल्कोहल एंड फिनॉल, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिफ्थ है सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट अल्कोहल, जिसमें कि आपका इथाइल अल्कोहल आएगा, और लास्ट में आपका आएगा ईथर, जिसको कि अलग से डिफाइन किया गया है। तो इस पूरे चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर को हमने इस टाइप से 7 पॉइंटों में डिवाइड कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये बनते कैसे हैं। तो जैसे आपका एल्केन होता है CH4, एल्केन का हमने एक एग्जांपल लिया है CH4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3H लिख सकते हैं। अब इस H को हटा करके अगर हम OH लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है आपका अल्कोहल। तब हम इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम H को हटा करके मीथेन में से हम H को हटा करके अगर हम OR लगा देते हैं CH3OCH3, कुछ भी OCH3 लगा देते हैं, O के साथ में कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये पूरा बन जाता है ईथर। ठीक है। ये आपका OH ग्रुप किसकी पहचान है, अल्कोहल। तो ये नहीं, अगर OH लगा दिया तो अल्कोहल, अगर OCH3 लगा दिया या OC2H5 लगा दिया या O के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो बन गया ईथर। और अगर हम बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग के H को हटा करके अगर हम इसकी जगह पर OH लगा देते हैं तो ये कहलाता है फिनॉल। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर समझ में आ गया। अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा होता है तब हम इसे फिनॉल बोलते हैं। जब किसी भी अल्काइल ग्रुप से OH लगा होता है तो इसे हम अल्कोहल बोलते हैं। और किसी भी अल्काइल ग्रुप से OCH3 या OR कुछ भी लगा होता है तो हम इसे ईथर बोलते हैं। ठीक है। आप जनरल फॉर्मूला जानते हैं, एल्केन, एल्केन को हम लिखते हैं RH। एल्केन को हम क्या लिखते हैं, RH। R क्या है, आपका एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ से हम H हटा देंगे और H की जगह पर हम OH लगा देंगे तो ये बन गया आपका अल्कोहल। और H की जगह पर हमने H हटा करके OR लगा दिया और ROR। R आपका जानते हैं एल्काइल ग्रुप होता है, R डैश भी लिख सकते हो अगर डिफरेंट कार्बन है तो ये आपका बन गया ईथर। ठीक है। और R क्या होता है आपका, एल्काइल ग्रुप। R एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप को हम बोलते हैं R। ये ग्रुप मैंने शॉर्ट में लिखा है।
इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n +1 और इसकी एक वैलेंसी खाली, इसको हम बोल देते हैं R, एल्काइल ग्रुप। जैसे कि n बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ, वेयर n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे मैं अगर n बराबर 1 रखता हूँ इस एल्काइल ग्रुप के फॉर्मूले में, तो C1H2 × 1 +1 और इसकी एक वैलेंसी खाली। 1 को हम सिंपली लिखते नहीं हैं, अगर अकेले आता है तो ये हमारा हो गया CH3। तो ये आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो इस टाइप से अल्कोहल फिनॉल ईथर समझ में आ गया। अब हम इसके सबसे पहले किसकी बात कर ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिट में हम क्या करेंगे, तो इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ 3 क्लासेस। किस किस को पढ़ेंगे, नेमली अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले अल्कोहल का किया गया है और फिनॉल का किया गया है, ईथर को अलग से किया गया है। तो अगर OH ग्रुप के बेसिस पर किया गया है पहला क्लासिफिकेशन, अगर एक OH ग्रुप होता है, एक OH, तो इसे हम बोलते हैं मोनो, और OH के लिए वर्ड आता है हाइड्रिक, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 OH होते हैं तो डाई हाइड्रिक अल्कोहल, और अगर 3 OH होते हैं तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो मोनो, ड्राई और ट्राई या मोर देन 2 के लिए वर्ड आ जाता है पॉली। तो इस टाइप से अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, अल्कोहल को 3 में बांट दिया गया है, मोनो, डाई और पॉली। अगर बेंजीन रिंग से OH लगा होता है तो उसे हम बोलते हैं फिनॉल। वही कंसेप्ट फिनॉल में भी लगेगा, एक OH होगा तो मोनो, 2 होंगे तो डाई और 2 से ज्यादा होंगे तो पॉली। तो अल्कोहल एंड फिनॉल may be classified as mono, di, tri या polyhydric compound। ठीक है, depending upon whether they contains 1, 2 और 3 और many, 3 हो, 2 या 2 से ज्यादा को लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं many, पॉली। ठीक है ना, मैनी हाइड्रिक अल्कोहल रेस्पेक्टिवली। तो ये बात समझ में आ गया। एक OH तो मोनो, 2 OH तो डाई और 2 से ज्यादा OH तो इसको हमने बोल दिया ट्राई और पॉली हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। और हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हम नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर किन्हीं भी 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो उसमें एक ही सिग्मा होता है, बचे हुए पाई आते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें 2 सिग्मा होते, एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। तो हम केवल और केवल सिंगल बॉन्ड को काउंट करेंगे बिटवीन 2 एटम। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ये सिग्मा है, अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो पहले को सिग्मा कहते हैं, दूसरे को पाई। हमें पाई काउंट नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगर कहीं पर 3 बॉन्ड आ जाते हैं तो पहला वाला सिग्मा है और बचे हुए दोनों पाई बॉन्ड है, तो हमें पाई को काउंट नहीं करना है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाता है sp3। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3।
3। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को मे बी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच। तो जिस कार्बन से OH अटैच होता है उसके उस कार्बन के इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर फिर अल्कोहल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। तो पहला हो गया OH के नंबर के बेसिस पर और दूसरा हो गया हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। ठीक है ना, तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड और दूसरा कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर दो टाइप के हो गए अल्कोहल। एक में जिस कार्बन से OH लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा और दूसरा जिसमें जिस कार्बन से कंपाउंड कंटेनिंग sp2COH बॉन्ड, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो sp3 में आप देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल आप जानते हैं, प्राइमरी को हम 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं और टर्सरी को हम 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, जब OH ग्रुप डायरेक्टली ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो या एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जिससे OH जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली दो अलग कार्बन से जुड़ा हो तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो तो इसे हम बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल आप याद रखेंगे, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली या तो एक कार्बन से जुड़ा हो या एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल। अब इस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसको मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच में आपका बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों H को मैंने ओपन करके दिखा दिया। यहाँ कार्बन की वैलेंसी को पूरा करेंगे तो ये CH3 बन जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, तो हमें कार्बन के बॉन्ड नहीं देखने, इस कार्बन के बॉन्ड देखने हैं। वो अलग बात है कि ये 3H से जुड़ रहा है। ठीक है ना, हमें केवल जिससे OH लगा है उस कार्बन को देखना है। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन जिस पर स्टार बनाया है कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो आपका प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी कोई भी अल्कोहल हो जिस कार्बन से OH लगा है, अगर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है ना, अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल किसके अंदर आ जाएंगे, कंपाउंड कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड। दूसरा एलाइल अल्कोहल। एलाइल मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। एलाइल क्या होता है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है और इससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन। तो इसको हम डाल देते हैं। ये आपका डबली बॉन्डेड कार्बन है और इससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये एलाइलिक कार्बन कहलाता है जिसकी एक वैलेंसी हो खाली और इस पर अगर OH लग जाए तो इसे हम बोलते हैं एलाइल अल्कोहल। तो जिस पर स्टार लगाया है इस कार्बन का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड और दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp3। ठीक है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आपको ओपन करके दिखाया हुआ है, इसको मैं अगर ओपन करके दिखाऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 को मैं अगर ओपन करता हूं तो इस टाइप से हम इसे ओपन कर सकते हैं।
OH, तो डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन ये एलाइलिक कार्बन है और यहाँ से OH लगा हुआ है, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन, इससे OH लगा है, तो ये एलाइल अल्कोहल कहलाता है। अब ये वाला कार्बन जिस पर स्टार लगा है, इससे अगर दो कार्बन लग रहे हैं डायरेक्टली तो ये सेकेंडरी कहलाएगा। जैसे कि इस स्टार वाले कार्बन से एक तो ये कार्बन जुड़ा है, एक ये कार्बन जुड़ा है, तो ये एलाइलिक तो है ही है क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन है, साथ में सेकेंडरी भी है। इसी टाइप से ये वाला कार्बन जिस पर मैंने स्टार बनाया है, ये एलाइलिक तो है ही है क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन है और ये इससे जुड़ रहा है और ये इससे जुड़ रहा है और ये इससे जुड़ रहा है, तो ये तीन कार्बन से जुड़ रहा है, तो इसलिए टर्सरी। तो एलाइलिक कार्बन भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है। तो एक सिंपल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल वो हो जाते हैं आपके कंपाउंड कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड, और दूसरे हो जाते हैं एलाइल अल्कोहल वाले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और तीसरा आपका हो जाएगा जब बेंजीन रिंग से, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या कहलाता है, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए नेक्स्ट कार्बन को, ये बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट कार्बन ये कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन, और इसकी एक वैलेंसी खाली, अगर इस पर OH लगा देंगे तो ये कहलाता है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है ना। तो जिस पर स्टार बनाया है इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे जैसे कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हमने दिखाया है। तो टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। टोटल चार बॉन्ड हो गए, ओपन करके दिखाएं तो ये CH, ये OH और ये आपका हो गया बेंजीन रिंग। यहाँ पर हमने H लगा दिया, यहाँ पर हमने H लगा दिया, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और ये चार सिग्मा, ये आपका है OH। तो ये वाला कार्बन आपका क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज। क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। समझ में आ गया। तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। नेक्स्ट है इसमें भी, अब अगर इससे जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है बेंजाइलिक कार्बन, ये प्राइमरी हो सकता है जब ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, जितने कॉर्नर होते हैं उतने कार्बन होते हैं, तो ये प्राइमरी कार्बन है। जब ये स्टार वाला कार्बन दो कार्बन से जुड़ रहा है, एक ये कार्बन और एक ये वाला कार्बन, ठीक है ना, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी। और जब ये कार्बन, स्टार वाला कार्बन तीन कार्बन से जुड़ रहा है, 1, 2 एंड 3, तो ये कहलाएगा टर्सरी। तो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल को भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में। अब दूसरा है कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड, दीज अल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, जिस कार्बन से OH लगा है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तीन सिग्मा बॉन्ड, तभी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे इसमें एक ही एग्जांपल आएगा, विनाइल अल्कोहल। अब मैंने आपको बताया था विनाइलिक कार्बन क्या होता है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन जिसकी एक वैलेंसी खाली हो, ये क्या कहलाता है, विनाइलिक कार्बन। ठीक है, और इससे अगर OH लगा दिया तो ये कहलाएगा विनाइल अल्कोहल। ठीक है ना। तो अगर हम इसको ओपन करके बनाएंगे तो ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा, ये तो पाई है, ये तो पाई है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो ये कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड में केवल एक ही आता है अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। ठीक है ना। तो दीज अल्कोहल कंटेन्स OH ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है, दैट इज टू ए विनाइलिक कार्बन और टू ए एराइलिक कार्बन। तो लेकिन जब एराइलिक कार्बन से अगर OH लगता है तो उसे हम सीधे सीधे फिनॉल बोलते हैं।
वो अल्कोहल नहीं होता है, ठीक है। दीज अल्कोहल आर नोन एज विनाइल अल्कोहल। एराइलिक कार्बन से अगर आपका OH लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, फिनॉल। एराइल क्या होता है, बेंजीन रिंग वालों को हम बोलते हैं एराइल, तो ये बेंजीन रिंग है और इससे डायरेक्टली अगर आपका OH लग गया तो ये वाला कार्बन, तो ये डबली बॉन्डेड वाला कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसकी एक वैलेंसी खाली है, इससे OH लग गया, लेकिन इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको एक अलग नाम दिया जाता है फिनॉल। दिस इज नॉट अल्कोहल, ये फिनॉल है, ठीक है ना। तो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग sp2COH बॉन्ड में केवल और केवल एक ही अल्कोहल आता है, विनाइल अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा आ जाता है फिनॉल, ठीक। तो ये आपका हो गया अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट फिनॉल का भी सेम ही है, अगर एक OH लगा है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। तो फिनॉल मोनोहाइड्रिक, ये हो गया आपका फिनॉल। मोनो, डाई एंड ट्राइफिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो सकता है। अगर एक लगा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक, अगर दो OH लगे हैं तो डाईहाइड्रिक फिनॉल, और अगर मोर देन 2 लगे हुए हैं तो 3 के लिए हम बोल देते हैं ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल का क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहां तक ये भी मोनोहाइड्रिक है क्योंकि इस पर एक ही फिनॉल, एक ही OH लगा है, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, ठीक है ना, समझ में आया। अब हम ईथर का क्लासिफिकेशन, ईथर में कुछ नहीं है, ईथर में क्या होता है, ROR, इसको हम बोलते हैं ईथर। R क्या है आपका, एल्काइल ग्रुप। अब ये दोनों R सेम होते हैं तो इसे हम बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर कहलाता है जब दोनों R क्या हो, सेम हो, यानी कि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप में कार्बन नंबर सेम होता है तो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। और जब, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं CH3OCH3, ठीक है। तो ऐसा ईथर जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम दोनों तरफ। और ROR' जब कार्बन का नंबर डिफरेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे एक तरफ हमने लिख दिया CH3 और O, और यहाँ पर हमने जो एल्काइल ग्रुप लिया वो ले लिया C2H5, यानी कि 2 कार्बन का, तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। तो ईथर 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल ईथर, सिंपल ईथर में क्या है, दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप सेम कार्बन के होंगे, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन। और अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स ईथर क्या कहलाते हैं, जब दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप सेम नहीं होते हैं, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन। तो एक बार पढ़ लेंगे, तो ईथर आर क्लासिफाइड एज अ सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा दोनों तरफ। इफ एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम, अब ईथर में दोनों तरफ बेंजीन रिंग भी जुड़ी हो सकती हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ईथर, ठीक है ना। तो एल्काइल और एराइल ग्रुप आर अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर सेम, तो जब सेम होते हैं तो वो कहलाता है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। एंड मिक्स और अनसिमेट्रिकल, अगर ये डिफरेंट हो जाते हैं एल्काइल ग्रुप तो ये क्या कहलाता है, अनसिमेट्रिकल ईथर। इफ 2 ग्रुप आर डिफरेंट, जैसे कि डाई इथाइल ईथर, ये आपका क्या है, सिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है। वेयर एज एक तरफ C2H5 और एक तरफ CH3, या एक तरफ C2H5 एक तरफ C6H5, तो ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये आपका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। अब आपको क्वेश्चन करने हैं और ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं, थैंक यू। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए।